हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 जो स्टैटिक्स है यानी सांख्यिकी है। उसकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज है 14.1 यानी 14.1 उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मीन ऑफ ग्रुप डाटा, कैसे उसका मीन किसी क्वेश्चन का फाइंड करना है वो सीख लिया था, जिसमें से ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लाई करके हम किसका भाग दे देते थे, ऑब्जर्वेशन का भाग दे देते, हमें मीन पता चल जाता था। अब क्या करना है, जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखें बुक से क्या है, देखते हैं बुक से। First question: A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, ये दिए हुए हैं, ये आपके इंटरवल में गिवन है। इसके बाद में नंबर ऑफ हाउसेस यानी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ये आपकी कितनी दी हुई है 20 हाउसेस इन ए लोकेलिटी, यानी कि आपकी कितनी हाउसेस दी हुई है 20 हाउस। इनका अगर सम करेंगे तो 20 आएगा। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए, अगर हमें मीन निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, अगर मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, x var is equal to summation I is equal to 1 to n fi xi upon summation I is equal to 1 to n fi। तो जो मीन का फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इस अगर फार्मूले को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें fi यानी कि जो fi है उसके सम को ज्ञात करना, तो fi पता है, उसके सम को पता कर लेंगे। अब दिया हुआ fi और xi यानी कि जो f में है, यहां क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है। तो अब जब हमें fi पता है तो हमें क्या निकालना है, xi निकालना है। अब xi जब निकालेंगे तो यहां से x1 होगा, f1 होगा, ये मल्टीप्लाई करके fi और xi को फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से x क्या निकालेंगे, xi यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स से पता करेंगे, जो इंटरवल दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स पता कर लेंगे। तो क्या करते हैं, जब भी यहां पे इंटरवल दिया होता है, इंटरवल में क्या होगा कि एक संख्या पहले दी होगी कुछ संख्या और बाद में कुछ संख्या, जैसे 10 और 20, तो क्या होता है, ये एक मीन होता है। इसको मीन फाइंड करने के बाद में, मीन का मतलब है इनका जो बीच का है, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 2 का भाग देंगे, जो बीच का आएगा, औसत आएगा, उसको यहां पे एवरेज को लिख लेंगे। अब इस वाले में देखेंगे कि 0 और कितना है 2, एवरेज। अगर हम एवरेज निकालेंगे इसके लिए तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसका इंटरवल का प्लस सेकेंड और बटे कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहां से एवरेज हमें xi पता चल जाएगा। अब देखते हैं 0 और 2 है, तो 0 और प्लस 2 करेंगे, देखिए यहां से 0 प्लस 2 करेंगे अपॉन 2 है तो कितना होगा 2 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 1। तो यहां क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं, 4 और 2 कितना हुआ 6, और 6 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3, 6 4 10, 2 का भाग लगाएंगे 5, 8 6 14, भाग लगाएंगे 2 का 7, 10 और 8 18, भाग लगाएंगे 9। अब देखिए यहां समझने की एक और बात है कि बार बार हम उसको भाग देके इन प्रकार के, जैसे अगर यहां पे इंटरवल सेम दिया हुआ है, देखिए डिफरेंस 2 का दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 1 3 5 7 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, देखिए हो गया पूरा। यानी कि यहां पे भी डिफरेंस कितने का आने लगेगा 2, और ये हमें एवरेज निकाल के कुछ इस प्रकार से करना। चलिए ये तो xi आ गया, fi पता है और xi पता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसीज दोनों पता है। तो क्या करेंगे fi और xi यहां से कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो 1 का 1 के साथ 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पना 35, 9 छिक्का 54,
11 दूनी 22 और 13 तिया 39। यानी कि FI और XI का गुणा कर लेंगे। जब FI XI का गुणा करेंगे तो यहां से हमें पता चल गया। अब क्या करना है, हम फार्मूले पे नजर डालेंगे। जब फार्मूले पे नजर डालेंगे तो फार्मूला क्या है, FI और XI को सभी को जोड़ना है, FI को जोड़ना है, FI को जोड़ना है और क्या करना है, फार्मूला यूज करके आंसर बता देंगे। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं एक बार। 9 2 11, 11 4 15, 5 20, 20 और 5 25 और 25 और 6 कितने होते हैं, 31 और 31 और 1 32 की 2 हासिल 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, तो कितना आएगा 162 हो गया। अब क्या करना है, FI समेशन का ज्ञात करना। तो FI हमारा ये है, जोड़ेंगे और क्वेश्चन में गिवन भी है, ये कितना है 20, यानी कि समेशन ऑफ FI कितना हो गया 20 है और समेशन ऑफ FI XI कितना हो गया 162। यहां लिख लेंगे समेशन ऑफ FI XI इज इक्वल टू 162। अब कुछ नहीं करना है, अब केवल फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो x बार यानी कि मीन इज इक्वल टू 162 अपॉन कितना होगा 20, 2 से भाग लगा दीजिए, 2 दम 20, दुर्वट 16, 2 एकम 2, 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 8.1 मार्क। क्या होगा, जो प्लांट्स है मार्क्स नहीं प्लांट होंगे, पर हाउस कितने बैठेंगे 8.1 और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का मीन होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो क्या होता है कि इंटरवल से जब XI फाइंड करना हो, और तो सारी प्रोसेस सेम होगी, XI का FI के साथ मल्टीप्लाई करके ये फाइंड करना हो, सम करना होगा, FI गिवन हो सकता है दिया हो, लेकिन जब XI को ज्ञात करेंगे तो इन इंटरवल को 1 करने के बाद में 2 करने के बाद 3 करने के बाद एक सीरीज बन जाएगी और उसी प्रकार से आप जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप आसानी से कर सकते हैं। इसे नोट कर लो और अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ये आपको एक डाटा दिया हुआ है 50 वर्कर्स का। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में भी आपको मीन ही फाइंड करना है। यहां आपको डेली वेजेस का इंटरवल दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं 50, आपको फाइंड करना है मीन। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, अभी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमने देखा तो फार्मूला के हिसाब से ही हमें सारी चीजों को करना है। तो फार्मूला नोट कर लेते हैं, देखिए फार्मूला फिर से नोट कर देते हैं। समेशन I इज इक्वल टू 1 to n FI XI अपॉन समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n FI, यानी कि हमें FI XI का मीन और FI का भी हमें क्या समेशन और इसका भी समेशन ज्ञात करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं XI को फाइंड करते हैं। तो XI कैसे हमने बताया था कि एवरेज क्या था फर्स्ट प्लस सेकेंड अपॉन 2, यानी कि इंटरवल। यहां आपको 500 और 520 है, चलिए एक को समझ लेते हैं। 500 प्लस 520 बटे 2 करेंगे तो कितना होगा 100, 2 से भाग लगाएंगे 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 510 आ गया। देखिए आप समझिए अब कितना आया 510। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ 500 है और 520 है तो बीच की वैल्यू ही तो आएगी एवरेज में। कितना आ गया 510। अब यहां पे एवरेज में कितना आ जाएगा 530 बीच का आ गया, इसमें 550 आ जाएगा, इस वाले में 570 आ जाएगा और इस वाले में 590 आ जाएगा। और अंतराल भी देखिए 20-20 का अंतराल है, यहां भी 20 का डिफरेंस था और यहां भी 20 का अंतर आ गया। अब हमें FI का प्लस हो गया, XI भी पता चल गए हैं। अब क्या करना है FI और XI को फाइंड कर लेते हैं। तो FI और XI को फाइंड करेंगे तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं कि FI और XI का मल्टीप्लाई कितना होगा।
जीरो होगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 1 61 हो गया। जीरो 14 तिया 42, 2 4 हुआ और 4 70 और 4 74 हो गया। इसके साथ करेंगे 8 40, 4 8 40, 4 44, जीरो 6 7 42, 4 6 पंचे 30, 4 34। इसके बाद इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 10 का करेंगे तो सीधे सीधे 2 जीरो लग जाएंगे। देखिए हमने एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करते हैं, अब करना है हमें समेसन एफ आई और एक्स आई, यानी कि इस पूरे को जोड़ना है। तो जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 27,260। कितना आएगा 27, इसको जोड़ लीजिए आप लोग तो कितना आएगा 27,260। अब क्या करना है, अब मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स वार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई। तो कितना हुआ 27,260 और समेसन ऑफ एफ आई कितना हुआ 50। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो बचा यहां 2726/5। तो पचम 25, 5 चौको 20, पचम 25 और 5 दूनी 10। तो एक्स वार इज इक्वल टू कितना आएगा 545.2। आपसे क्या पूछा गया है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें डेली बेसिस में पैसे कितने मिलेंगे, तो जो मीन आएगा वो आएगा 545 रुपए 20 पैसे। ठीक है, तो यही इसका क्या है आंसर है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।